सत्ता में अब पुणे के उस सड़क हादसे की फाइल खोलते हैं जो पूरे देश में अपनी अनोखी सजा के लिए कल से वायरल है। एक ऐसा केस है जो करीब 48 घंटे से निबंध और इंसाफ के बीच झूल रहा है। हम आपको सिर्फ खबर बता रहे हैं, सिर्फ खबर बता रहे हैं, और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं, सिर्फ खबर बता रहे हैं। जरा सोचिए, 24 साल के एक लड़के और लड़की को कार से कुचलने की सजा यह थी कि 300 शब्दों का निबंध लिखो। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के आदेश को पढ़कर लोग हैरान थे और कोस रहे थे उस सिस्टम को जिसने शराब के नशे में 2 लोगों की जान लेने वाले एक नाबालिग को निबंध लिखने का आदेश देकर आजाद छोड़ दिया। इस खबर को देखकर लोगों ने दुख और गुस्सा जाहिर किया। कई लोगों ने कहा कि मारे गए 2 युवाओं के परिवारों को क्या निबंध से सांत्वना दी जाएगी। कई चुभने वाले सवाल पूछे गए, जिसके बाद ठंडे पड़ चुके सिस्टम में थोड़ी हरकत हुई और अब इस केस में कुछ नए अपडेट आए। इसीलिए पहले समझिए कि 2 लोगों की मौत के बदले सजा के निबंध मॉडल वाला यह केस सिर्फ 24 घंटे में कैसे तीव्र गति से उल्टी दिशा में मुड़ गया है। करोड़ों रुपए की पोर्श कार से 2 इंजीनियर को कुचलने वाले नाबालिग लड़के को 19 मई के दिन कोर्ट से जमानत मिल गई और सड़क हादसों पर 300 शब्दों का निबंध लिखने की सजा दी गई। 15 दिन ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने को कहा गया, मनोवैज्ञानिक से इलाज कराने की सलाह दी गई। लेकिन अब नया अपडेट यह है कि नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस एक्शन की एक बड़ी वजह सोशल मीडिया को माना जा रहा है, क्योंकि निबंध वाले न्याय को लेकर लोग सिस्टम का मजाक उड़ा रहे थे और गुस्से में थे। लेकिन अब इस केस में उस पब के मैनेजर की भी गिरफ्तारी हो गई है जहां उस नाबालिग ने बैठकर शराब पी थी और वहीं से निकलने के बाद नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए हादसा किया था। इस केस में पुलिस पर भी मामले को दबाने का आरोप लगाया गया। एमपी के जबलपुर के रहने वाले अश्विनी नाम के जिस लड़की की जान गई, उसके परिवार ने भी कहा कि पुलिस ने अपना काम सही से नहीं किया। लेकिन अब पुलिस ने पब के मैनेजर के साथ बारटेंडर को भी गिरफ्तार कर लिया है और दाग छुड़ाने की कोशिश चल रही है। हालांकि अब भी पुलिस के दावे और दलीलों पर लगे दाग कम नहीं है और यह समझने के लिए हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें नाबालिग लड़का एक पब में अपने दोस्तों के साथ है। यह लड़का तकनीकी रूप से नाबालिग है लेकिन अपने दोस्तों के साथ पब में आराम से अपनी मनमर्जियां चलाता है। फिर सड़क पर 2 करोड़ की गाड़ी को 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाता है। लापरवाही से 2 लोगों को कुचल कर मार देता है। लेकिन जब सजा की बात आती है तो तुरंत इसे नाबालिग वाला डिस्काउंट मिल जाता है। नियमों के अनुसार हम इस नाबालिग लड़के का चेहरा नहीं दिखा सकते, नाबालिग है ना ये, और ना ही इसका नाम आपको बता सकते हैं क्योंकि नाबालिग है ये। बाकी सारी हरकतों के लिए नाबालिग नहीं, लेकिन इसने जो किया वो 2 परिवारों को जिंदगी भर शूल की तरह चुभता रहेगा। हैरानी यह है कि नाबालिग का पब में बैठकर शराब पीने का वीडियो, लेकिन जब हादसे के बाद पुलिस इसका मेडिकल टेस्ट करवाती है तो टेस्ट नेगेटिव आता है। यानी उसमें यह बताया जाता है कि इस लड़के ने हादसे के वक्त शराब पी नहीं थी। और पुलिस कमिश्नर यह कह रहे हैं कि पुलिस ने अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ किया। पुलिस ने लीगल जो भी प्रावधान थे उसको उपयुक्त प्रावधान को जो मोस्ट स्ट्रिंजेंट पॉसिबल पाथ था उस पाथ पे पुलिस फर्स्ट डे से चल रही है। लोअर कोर्ट ने हमारे दोनों एप्लीकेशंस को डिसअलाउ करके आरोपी को बेल दिया था, जो जनता को मान्य नहीं है, प्रेस को मान्य नहीं है और इक्वली हमें भी मान्य नहीं है। और यही भूमिका हमने पहले दिन से लिया था। जो भी इसमें दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। खासतौर पे वो लोग जो बच्चे को वाहन दे रहे हैं या बच्चे को शराब दे रहे हैं और बच्चे ने भी अगर कोई गलती की तो कानून सम्मत सजा उसको मिलनी चाहिए। तो महाराष्ट्र का मैंने सुना है कि महाराष्ट्र का कानून बहुत सख्त है, लेकिन इतना लचीला कानून होगा मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। इतनी स्पीड में था कि उसकी कार भी नहीं दिख रही थी, इतनी स्पीड में गया वो और डैश जाके मारा। इनका लाइसेंस कहाँ से बन गया और इनने गाड़ी मारी और इसको छोड़ा कैसे गया?
क्या हमारा संविधान यही बोल रहा है? जो लड़का है शराबी, उसको 2 घंटे में बेल मिलता है। हाँ, उसका रिपोर्ट मेडिकल निगेटिव आता है। जो शराब पिया है वो वीडियो सामने है। कौन मदद कर रहा है? तो पुलिस कमिश्नर कौन है? ये पुलिस कमिश्नर सस्पेंड करो, नहीं तो पुणे की जनता को सड़क पर उतरना होगा। डिवीजन एप्लीकेशन पुलिस ने फाइल की है, लेकिन वहां पर अगर न्याय नहीं मिला तो पुलिस जितना ऊपर जाना पड़े, पर इस मामले में निश्चित रूप से जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक पुलिस कोर्ट के सारे दरवाजे या सारे रास्ते टटोलते रहेगी। सोचिए जरा, उम्र से ये जुवेनाइल है, लेकिन हरकतें एडल्ट वाली हैं। सजा इसको जुवेनाइल वाली मिलती है, लेकिन जो इसकी क्रूरता थी या जो इसकी नेग्लिजेंस थी, वो किसी भी एडल्ट की नेग्लिजेंस को मात देने के लिए अपने आप में पर्याप्त। अब ये जुवेनाइल इसको समझा जाएगा, ये एडल्ट समझा जाएगा। ये मामला अपने आप में एक क्रूर निबंध है, जिसे आप गौर से पढ़ेंगे तो आपको चालाक और सिस्टम की सदी हुई लापरवाहियां दिखेंगी और न्याय व्यवस्था का खोखलापन नजर आएगा। आगे आने वाले वक्त में यह उदाहरण दिया जाएगा कि 2 युवाओं को कुचले जाने को किस तरह सिर्फ 300 शब्दों में समेटकर खत्म कर देने की कोशिश हुई थी और लोगों के गुस्से ने कैसे इस केस को एक ही झटके में मोड़ दिया। आगे हमारी नजर इस पर रहेगी।